Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Angel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and a practical lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं नीट PYQ की बात करने वाले हैं। हम आज जो चैप्टर चालू करने वाले हैं, चैप्टर्स का नाम होगा ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज की। एक चीज ध्यान रखे रहेंगे, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद से हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 15 PYQ सॉल्व करेंगे, नीट MCQ सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में आपके नंबर जो आए काफी बेटर आए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2017 में पूछा हुआ है। बात करेंगे नीट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। काफी इजी ट्रिक से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज के दिन। द लंग्स आर द मेड अप ऑफ द एयर सैक, एयर फिल्डेड सैक, द एल्वोलाई। लंग्स में हवा भरा हुआ है फिर भी दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर द फोर्सफुली एक्सपीरेशन। भाई बात आ गई क्या, सांस छोड़ने के बावजूद भी, सांस छोड़ने के बावजूद भी, बहुत तेज सांस छोड़ने के बावजूद भी उसमें कुछ हवा बचा हुआ, रेजिडुअल फॉर्म में बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उसे रेजिडुअल फॉर्म ही कहते हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए, क्या ये होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? नहीं भाई। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? भाई क्या टाइडल वॉल्यूम होगा ये? नहीं। ये वास्तव में क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। सी फॉर साइबेरिया इज राइट आंसर हो जाने वाले हैं। खैर आपको एक एक चीज बताए हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, क्या चीजें होती हैं। वास्तव में यहाँ पे आंसर कौन सा सही होने वाला है, ध्यान रखे रहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम सही होने वाला है। ये वाला सी फॉर साइबेरिया इज राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चीजें अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ध्यान रखे रहेंगे, वीडियो समझ में आए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान होने वाले हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन चीजें है क्या, देखते हैं। लंग्स डू नॉट कोलैप्स। लंग्स जो है बिल्कुल चिपकता नहीं है। बिटवीन द ब्रीथ एंड द सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स व्हिच कैन बी नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज ऑफ द। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखे रहेंगे, कह रहा क्या, लंग्स पूरा कोलैप्स नहीं करता। बिटवीन द ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स, कुछ हवा जो है ऑलवेज उसमें बचा रहता है। इस चीज का क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, देखिए आंसर देखिएगा। देयर इज अ पॉजिटिव इंटरप्लूरल प्रेशर। नहीं भाई, पॉजिटिव इंटरप्रेशर प्रेशर इन द लंग्स हायर देन द एटमॉस्फेयर। जाहिर सी बात है अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर से, तो ये होगा क्या, एक्सपायरेशन होने वाला है, एक्सपीरेशन होने वाला है। जब पॉजिटिव प्रेशर लगेगा तो ये भी क्या होगा, एक्सपीरेशन होने वाला है। ठीक है बात। निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स का प्रेशर कम होगा तो इस ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। ये भी हमें लग रहा है कि एक्सपीरेशन ही होने वाला है, एक्सपायरेशन ही होने वाला है। यहां पे दे रहा है देयर इज अ निगेटिव इंटरप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। लंग्स वॉल के द्वारा निगेटिव इंटरप्लूरल प्रेशर हो रहा है जिसके कारण से बाहर का ऐसे समझिए एयर अंदर की तरफ जाएगा। यहां नहीं, यहां पे जो होगा इंस्पायरेशन होगा, इंस्पिरेशन होगा और इंस्पिरेशन होगा। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाने वाला है। काफी आसान क्वेश्चन थे, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज ऑफ मैनली द सिगरेट स्मोकिंग। भाई सिगरेट पीने से आपको कौन कौन से बीमारी होती है देखिएगा। जब भी आपके रेस्पिरेशन से ब्लड में CO2 की मात्रा कम हो जाए, CO2 की मात्रा कम हो जाए तो आपको रेस्पिरेटरी एल्कोसिस हो जाता है। जब आप सांस लेते हैं ना, इतना ज्यादा सांस लेते हैं
तो कि CO2 की मात्रा आपके बॉडी से काफी ज्यादा एक्सपेल कर दिया है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो आपको बीमारी होती है रेस्पिरेटरी अल्कोसिस। जब आपके बॉडी में, जब आपके ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो आपको बीमारी होती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। नेक्स्ट बात है ये अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? ये सिगरेट पीने के कारण होता है। कह सकते हैं आंसर ही मिल गया, अस्थमा इज अ डिजीज दैट कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है बातें, ऑप्शन सी फॉर साइबेरिया इस राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता हो जाना चाहिए होगा क्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रोक्सीमेटली 70% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड्स विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द लंग्स। एक चीज ध्यान रखे रहेंगे, कह रहा है 70% कार्बन डाइऑक्साइड। भाई 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वह H2O के साथ रिएक्शन करता है। ये देखिए H2O है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड है तो जाहिर सी बात है यहां पे चीजें कुछ रिएक्शन कॉज करने वाला है, रिएक्शन होगा। और होगा क्या? HCO3 बनाने वाला है और एक हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा, तो हो जाएगा HCO3 माइनस हो जाने वाला है। HCO3 माइनस हो जाने वाला है, ध्यान में रखेंगे। HCO3 माइनस हो रहा है और एक प्लस बाहर निकल जाएगा, और इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 70% कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्स हमारे ब्लड में बहता रहता है। क्या कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में बहता है? बिल्कुल नहीं भाई। बाइंडिंग विथ आरबीसी भाई मात्र 20%, 20 से 25%। और यहां पे क्या कह रहा है? 70% कह रहा है। डिसॉल्व इन द गैसियस मॉलिक्यूल, नहीं, ये भी नहीं होगा। एज अ बाइकार्बोनेट आयन, डी फॉर दलहीज राइट आंसर हो जाने वाला है। काफी आसान क्वेश्चन था, चीजें टफ नहीं है, इतने आसान क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं आपके नीट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां ये रहा आपके स्क्रीन पे। मैं देख लूं, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा मैं छोटा कर सकता हूं। देखिए और आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? चीज को देखिए, कह रहा है क्या? पीपल हु हैव द माइग्रेट फ्रॉम द प्लेन टू द एरिया adjoining the Rotungs pass about the 6 month back। एक चीज ध्यान में रखे रहेंगे, हम बहुत एक छोटी सी हम आपको बात बताते हैं। जब किसी प्लेस से आप माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेन पे बहुत लंबे समय तक आप रहते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है। ध्यान में रखे रहेंगे, आपके बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा क्या होगी? बढ़ने लगेगी। कब? जब आप ऊंचे स्थानों पे बहुत लंबे समय तक रहेंगे, तब क्या होगी? आपके बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। देखते हैं आप लोगों में कितने लोगों का आंसर सही होता है। क्या है? आर नॉट फिजिकली फिट टू द प्ले गेम लाइक अ फुटबॉल। क्या वो वहां पे जाकर के फिट नहीं हो सकता है, फुटबॉल नहीं खेल सकता? नहीं भाई, गलत है। हैव मोर आरबीसी एंड देयर द हीमोग्लोबिन इन द लोअर बाइंडिंग ऑफ एफिनिटी। देखिए जब भी आप हाई एटीट्यूड पे जाते हैं ना, तो उस समय ऑक्सीजन का आरबीसी से बाइंड होने की एफिनिटी, ऑक्सीजन का आरबीसी से बाइंड होने की एफिनिटी कम हो जाती है, बाइंड होने की एफिनिटी कम हो जाती है, और शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है। देखिएगा यहाँ पे हैव द मोर आरबीसी, हमें जहां तक लग रहा है आंसर सही की तरफ जा रहा है, ये हो गया गलत। आगे देखते हैं। have the usually RBC count but there the hemoglobin have the very high binding affinity। नहीं भाई, high binding of affinity to the oxygen नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हो सकता है। suffer from the attitude sickness with the symptom like the nausea and fatigue। नहीं, ये चीजें, ये भी आंसर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इस राइट आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे।
चीजें आसान है, आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखे रहेंगे, यही आंसर सही होगा। जब भी आप हाई एटीट्यूड पे जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन से आरबीसी का बाइंड होने की एफिनिटी कम हो जाती है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए और बिना सोचे समझे आंसर बताइए, क्योंकि चीजें बहुत आसान चीजें होने वाली हैं। बाकी आसान आसान क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये लंग्स प्रोपोर्शनल लंग्स सॉरी गलती पढ़ दी है। A large proportion of oxygen remain in unused the human blood even after its uptake by the body tissue. The oxygen is, एक बात समझिएगा, पूछ क्या रहा है कि लंग्स के अंदर अनयूज मात्रा में, लंग्स नहीं आपके बॉडी के अंदर अनयूज मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जा रही है, स्टोर किया गया है आपके शरीर के अंदर। ये देखिए, ये आप हैं और आपके अंदर किसकी मात्रा बढ़ी है? ऑक्सीजन की मात्रा स्टोर करके रखे हैं। ये स्टोरेज इसलिए करके रखे हैं कि जब आप मस्कुलर एक्टिविटी करेंगे, मीन्स एक्सरसाइज करेंगे, उस समय हम इसका यूज कर सकें। ऑप्शन देखिएगा, आप अपने बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंजर्व करके इसलिए रख लेते हैं कि जब एक्सरसाइज करें उस समय इस ऑक्सीजन को मसल्स की सप्लाई बढ़ाई जा सके, मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा सके। ऑप्शन देखिए, हेल्प इन द रिलीजिंग ऑफ मोर ऑक्सीजन इपिथेलियम टिश्यू। नहीं भाई, ज्यादा ऑक्सीजन इपिथेलियम टिश्यू को क्यों सप्लाई देना है? नेक्स्ट आंसर देखिए इसका, इज एनफ टू टेक द ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन। नहीं, ये भी चीजें गलत हो रही हैं। राइज टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नहीं, CO2 को बढ़ाने के लिए आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज। मसल्स की एक्सरसाइज की चीजों को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंजर्व करके रखता है। दस यहां पे कह सकते हैं डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाने वाले हैं। चीजें काफी आसान थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन भी आसान है, आंसर भी आसान है। देखिए, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, याद रखे रहेंगे, प्रेजेंस एट द एज, या फिर ऐसे समझिए हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा किस रूप में रहता है? हम आपको एक बात बताता हूं, हमारे बॉडी के अंदर 70% CO2 जो है यह H2O से रिएक्शन करके रहता है। H2O से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? HCO3 माइनस प्लस हाइड्रोजन प्लस बनाएगा और इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। चीजें ध्यान में रखे रहेंगे। देखिए, कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में नहीं भाई, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में रहता है, HCO3 माइनस के रूप में रहता है। 70% कार्बिनो हीमोग्लोबिन नहीं भाई, 70% ठीक है लेकिन कार्बिनो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। 30% बाइकार्बोनेट दे दिया, गलत हो गया आंसर। फ्री CO2 इन द ब्लड प्लाज्मा फ्री रूप में नहीं रहता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में रहता है। ध्यान में रखेंगे, डी फॉर दिल्ली राइट आंसर हो जाने वाला है। चीजें हैं काफी आसान, बस आपको छोटी सी बात समझना है कि ये हो कैसे रहा है, क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए, क्योंकि आंसर है बहुत इजी। हम आपको हर एक चैप्टर्स का PYQ सेपरेटली लेकर के आने वाले हैं, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। क्वेश्चन काफी इजी जो नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। 2010 में पूछा गया था, व्हाट इज ट्रू अबाउट द आरबीसी। आरबीसी के लिए
कौन सी बातें दी गई वो सही है। देखिएगा, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन, नहीं भाई, ओनली 20% ऑफ दिस, नहीं, चीजें 80% ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व स्टेज इन द प्लाज्मा, नहीं, ये गलत हमें लग रहा है। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑक्सीजन, नहीं, ऐसा चीजें हैं ही नहीं। दे कैरी अबाउट 20 to 25% CO2, ऊपर ही हम बताए थे 20 to 25% CO2 को कैरी करता है कौन, तो आरबीसी। नेक्स्ट देखिएगा, दे डू नॉट कैरी, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे सही हो जाने वाला है। चीजों को देखिए, आसान है। आरबीसी के लिए कौन सी बातें सही हैं, तो आरबीसी के लिए यही बातें सही है। 20 से 25% CO2 की मात्रा कैरी करता है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, यदि आरबीसी की बात करें ना, तो ये 70% CO2 को कैरी करता है। एक मिनट, 70 आरबीसी की बात करें, आरबीसी की बात करें तो ये अबाउट 20 to 25% किसकी, CO2 को कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है। अब ये CO2 में 70% CO2 जो होता है वह बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस के रूप में कैरी होता है। यही चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। एक बार और मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, CO2 की बात करें तो CO2 कितना, 70% बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस के रूप में कैरी करता है, और 20 से 25% यह आरबीसी के द्वारा कैरी किया जाता है। यहीं से ये आंसर निकल करके आया था, सी फॉर साइबेरिया इज राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चीजें हैं काफी आसान। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। द हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन फीटस, बात आ रही है, बच्चे की बात हो रही है, ह्यूमन फीटस की बात हो रही है, ह्यूमन फीटस की बात कर रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, बच्चा छोटा है। इट एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन सेम एज एडल्ट, नहीं भाई, ऑक्सीजन की एफिनिटी सेम एज एडल्ट नहीं होती है। ध्यान में रखे रहेंगे, यदि ये बड़ा एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, एडल्ट ह्यूमन है, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है, ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है, और इसके अंदर ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान रखे रहेंगे। हैव द लोअर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन द एडल्ट, नहीं भाई, ये भी गलत ही लग रहा है हमें। लोअर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन द एडल्ट, इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द एडल्ट, बिल्कुल सही बात लग रहा है। हायर एफिनिटी ऑक्सीजन देन द एडल्ट। हैज ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट, नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यही सही होगा, बाकी सब चीजें गलत हो गए। क्वेश्चन देखिए और आंसर को समझिए। ऑप्शन नंबर सी फॉर साइबेरिया इज राइट आंसर। ठीक है, बातें आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, 2006 का, ये PYQ है। क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। कहेंगे तो मैं ही आपको समझा सकता हूं। फिलहाल एक बात समझ लीजिए कि मैं हर एक चैप्टर्स का ऐसे ही MCQ लेकर के आऊंगा, जिससे आपका नीट का प्रिपरेशन होगा। यदि आप CUET की एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड बिल्कुल NCERT के टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यदि आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल ही आपको बताने वाला हूं। देखिए, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ये इसमें से कोई गलत की पहचान करनी है, गलत की पहचान करनी है। बताइए गलत चीजें हैं क्या। बिल्कुल, हमें तो गलत चीजें दिख ही गया। खैर, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कमेंट बॉक्स में। 10 का ABC कौन सा आंसर सही होगा, इसे आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं